वेलकम टू ई कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट की। हमने देखना है कि इन तीनों टर्म्स के दरम्यान मेन डिफरेंसेस कौन से हैं। इनकी एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे और अगर इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, रिस्क कौन से इन्वॉल्व होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में, और जब इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी जो होती है वो किस तरह काम करती है। सो हम स्टार्ट करेंगे जॉब रोटेशन से। जॉब रोटेशन में होता यह है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी टीम या किसी ग्रुप के अंदर जो से वर्कर्स होते हैं, उनकी जो सी जॉब्स होती हैं उनको आपस में स्वैप कर दिया जाता है। उनकी जेडीज आपस में स्वैप कर दी जाती हैं। अगर दो वर्कर्स हैं, वर्कर ए और वर्कर बी, तो उनकी आपस में जेडी स्वैप कर दी जाती हैं या उनके वर्किंग डेस्क चेंज कर दिए जाते हैं। ए की ड्यूटीज़ बी को साइन कर दी जाती हैं और बी की ड्यूटीज़ ए को साइन कर दी जाती हैं। लेकिन जब आपको ड्यूटीज़ साइन करते हैं तो आपके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड जो सा आपका नॉलेज होता है वो नई जेडी के साथ या जिस पोजीशन पे आपको ट्रांसफ़र किया जाता है उसके साथ मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए अकाउंटेंट है और बी इंजीनियर है और आप इन दोनों की जेडीज़ को आपस में स्वैप कर दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो लास्ट में बाद आपके जो से रिजल्ट्स हैं वो आपको अचीव नहीं होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आपने एम्प्लॉय का जो सा एक्सपीरियंस है उसको इनरिच करना है। नर्सेज की यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। अगर एक नर्स इमरजेंसी रूम में काम कर रही है तो उसको साइकेट्रिक वार्ड में अगर शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये उसके लिए एक जॉब रोटेशन होगा। उसके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज उसके साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि आपकी जो सी बॉर्डम होती है वो आपकी दूर हो जाती है। अगर आप एक ही रोल के ऊपर काफ़ी अरसे के लिए काम कर रहे हैं, आपको डेवलपमेंट आपकी होती है क्योंकि आपके पास नई जेडीज आ जाती हैं, आपके लर्निंग जो सी स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो सी बड़ी हार्ड किस्म की होती हैं, टायरनेस किस्म की जॉब होती हैं। अगर आप एक क्वाइट कंपनी इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, अगर आप एक लंबे अरसे के लिए किसी इस तरह की जॉब पे काम कर रहे हैं जो सी आपको बोर कर रही है या आपको टायर्ड कर रही है, थका रही है, तो आपको एक फ्रेश करने के लिए किसी और जॉब के ऊपर रोटेट कर दिया जाता है जहाँ पे आप ज़रा फ्रेश हो जाएं और देन दोबारा आपको कॉल बैक कर लिया जाता है। आपको ये पता चल सकता है एचआर डिपार्टमेंट को कौन सा एम्प्लॉय या मैनेजर्स को कौन सा एम्प्लॉय किस स्टेशन के ऊपर जाके ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जॉब रोटेशन के ऊपर आप उनकी जेडीज़ को चेंज करें, उनको डिफरेंट वर्किंग स्टेशन के ऊपर आप उनको भेज रहे हैं। आपके पास बैकअप प्लान आ जाता है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ जाता है और आपके पीछे एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको आपने जॉब रोटेशन के थ्रू ट्रेन किया हुआ है उस पोजीशन के लिए, तो आप उसके लिए आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बैकअप के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस। ये कॉस्टली भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली इसलिए कि अगर एक एम्प्लॉय अपने वर्किंग स्टेशन से दूसरे वर्किंग स्टेशन पे जाता है, जब जॉब रोटेट करता है, तो क्वाइट पॉसिबल है आपके जो से रिजल्ट्स हैं वो अचीव ना हो, उसको टाइम लगे चीज़ें सीखने में, तो अब ये कॉस्टली भी आपको हो सकता है। एम्प्लॉयर डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो से अपने शेल के साथ या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके नहीं काम करना चाहते हैं। वो अपने ही वर्किंग स्टेशन पे या अपनी ही जेडीज़ के रिगार्डिंग काम करना चाहते हैं जिस पे वो पहले काम करें। तो अगर आप इनकी जॉब रोटेशन करते हैं तो आपको जो से डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल सकेंगे और एम्प्लॉय जो से आपका डिससेटिस्फाई हो सकता है। आपके सारे प्रॉब्लम्स कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। माइट नॉट बी फिजिबल फॉर सम इंडस्ट्रीज़। कैसी इंडस्ट्रीज़? ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिनके लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जॉब रोटेशन नहीं कर सकते। आपका बिजनेस होता है, सफ़र कर सकता है अगर आपके पास जो से क्योंकि आपकी क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर क्योंकि आपको ट्रेनिंग देना पड़ेंगे, उनकी डेवलपमेंट करना पड़ेंगी। एक रोल जब शिफ्ट होगा तो क्वाइट पॉसिबल आपके क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आए, तो इंडस्ट्री का जो सा बिजनेस होता है वो सफ़र भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट इज अ जॉब डिज़ाइन टेक्निक वेयर देर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टास्क एसोसिएट विद अ सर्टन जॉब। आप उसी स्टेशन पे काम कर रहे हैं, आप उसी पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर आपके पास 5 जेडीसी, 5 आपके पास रोल्स थे, अब आपके रोल्स बढ़ा दिए गए, ठीक है। आपकी जो सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इनलार्ज कर दिया गया हॉरिजॉन्टल लेवल पे। आपकी ना तो प्रमोशन हुई है, ना ही आपको वर्टिकली अपग्रेड किया गया है। आप उसी स्टेशन पे काम करें लेकिन आपकी जेडीज जो सी हैं उसको बढ़ा दिया गया। इन अदर वर्ड्स, जॉब इन्वायरमेंट इंक्रीजेज द स्कोप ऑफ वंस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं यहाँ पे। इट इज़ आल्सो नोन एज हॉरिजेंटल एक्सपेंशन। हॉरिजेंटल एक्सपेंशन इसलिए इसको बताया जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सेम लेवल पे इंक्रीज़ होती हैं। यहाँ पे आपकी जॉब इनरिचमेंट नहीं हो रही, आपको वर्टिकली अपग्रेड नहीं किया जा रहा है या आपकी प्रमोशन नहीं की जा रही। These additional tasks may involve different aspects of the same job or related tasks that require similar skills and knowledge. लाजमी बात, आपको जो सी फर्दर आपको जेडीज दी जाएंगी तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज या एक्सपीरियंस उसके साथ मैच कर रहा होगा। अगर हम नर्स की ही एग्जांपल लें, अ नर्स में एक्सपीरियंस जॉब इन्वायरमेंट बाय टेकिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू नर्सिस। तो आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि जो सी न्यू इनटेक आ रहा है नर्सिस का, आपने उनको मेंटोर करना है और आपने उनको ट्रेन करना है।
नेक्स्ट हमारे पास इसके आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ जॉब इलाजमेंट। मिलते जुलते एडवांटेजेस हैं इन तीनों के। फर्स्ट, आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं, वो वैल्यू फील कर सकता है जब आप उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करके उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। वैरायटी ऑफ टास्क उसके पास आ रहा है तो लाजमी बात है उसका जो सा एक्सपीरियंस है ज़्यादा इनरिच होगा, उसकी जो सी स्किल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होंगी। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रमोशनल के चांसेस बढ़ जाएंगे जब उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा इनरिच होगा। और इन केस अगर वो स्विच भी करता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन भी उसको एक अच्छी पोजीशन के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका जो है बैकग्राउंड नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो इनरिच हो चुका है, बढ़ चुका है। सेव कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म के लिए आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि आप एक वर्कर से जो सी उसकी डिज़ायर्ड जेडीसी जो सी पहले थी अब उससे ज़्यादा काम ले रहे हैं, आपने ज़्यादा रोज़ असाइन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्कर रिज़ाइन करके चला जाता है तो आप उसकी भी जेडीज किसी और को दे देते हैं, या उसकी भी पोजीशन कोई और बंदा साथ साथ देखता है, तो ये जॉब इन्लार्जमेंट तो है, लेकिन और शॉर्ट टाइम में ये आपको कॉस्ट सेव कर देता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास? इंक्रीज वर्कलोड। जब वर्कर के पास ज़्यादा जेडीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो उसका वर्कलोड जो सा होता है वो बढ़ जाता है। और वर्कलोड बढ़ने के साथ उसकी जो सी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी होती है जो सी प्रोडक्ट की या आउटपुट की, वो कम हो सकती है। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन क्वाइट पॉसिबल, आप फॉर द टाइम बिंग तो वो मोटिवेट होता है कि कंपनी मुझे ज़्यादा जेडीज देती है, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म क्वाइट पॉसिबल है उसको ये फील हो कि कंपनी ने मुझे ज़्यादा जेडीज दी हैं लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन मुझे जो सा एक डिज़ायर्स जो सी मुझे सिला मिलना चाहिए था, रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, मुझे जो सा बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले, तो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन हो सकती है। और ऑन अ लॉन्गर टर्म एम्प्लॉय जो सा डिससेटिस्फाई भी हो सकता है। मोर कॉस्ट इन द लॉन्गर टर्म अगेन, क्योंकि आप उसका कोई बैकअप तैयार नहीं करें, आप एक ही वर्कर पे ज़्यादा इन्हसार कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि जो से आपके कॉस्ट हैं ये चीज़ भी आपको कॉस्टली ऑन अ लॉन्गर टर्म पे आपको सफ़र कर सकती है। गिव राइज टू इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे हमने बात की लोअर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी की। तो इंडस्ट्री की कोई भी प्रोडक्ट है तो वो कस्टमर क्वालिटी के ही उसकी जो सी मेन जो सी होती है फंक्शन होता है। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी लोअर है, क्वालिटी लोअर है, आपका जो सा एम्प्लॉय वो डिससेटिस्फाई हो सकता है, तो क्वाइट पॉसिबल है आपके इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाएँ। एंड पे हमारे पास आता है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट, अब जॉब इनरिचमेंट से इस तरह डिफरेंस है कि वहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर आपके जेडीज को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, लेकिन जहाँ पे और आपके पास प्रमोशन नहीं हुई थी या आपकी वर्टिकली आपकी इनरिचमेंट नहीं होती, लेकिन जहाँ पे आपको वर्टिकली ऊपर की जाना मूव किया गया। यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बाय गिविंग देम इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वैरायटी इन देयर जॉब। तो इनकी जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, उसकी जो सी वैरायटी ऑफ उनकी जो सी जॉब्स है उसको इनरिच कर दिया गया है। जॉब इनलार्जमेंट मीन्स अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ अ जॉब एज इट गिव्स द वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द जॉब। जिस तरह हायरार्की होती है, मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, देन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये इस तरह है। एनलार्जमेंट में ये हो गया कि अगर वो असिस्टेंट मैनेजर तो क्वाइट पॉसिबल है उसको मैनेजर के लेवल पे प्रमोट कर दिया गया, तो ये आपकी जॉब इनरिचमेंट है। यहाँ पे वर्टिकली आपको एक्सपेंड कर दिया गया, तो आपके प्रमोशन के जो से चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं और आपके पास एक ज़्यादा पावर आ जाती है, ठीक है, अपने काम को मैनेज करने के लिए। तो जॉब इन्वेस्टमेंट गिव्स द वर्कर्स अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट, रिकग्निशन, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडवांसमेंट की और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। गूगल जो है वो अपने एम्प्लॉय की जॉब इंगेजमेंट को इंक्रेजेस करता है। उनकी ये 20% टाइम की पॉलिसी है कि उनकी जो सी रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उनको छोड़ के 20% टाइम वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं जिनका उनको जिसमें उनके इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ये उनकी जॉब इंगेजमेंट की एक पॉलिसी है। हमने पहले दोनों केसेस में नर्स के एग्जाम्पल को डील किया, इस केस में नर्स की क्या एग्जाम्पल होगी, अगर हम नर्स की जॉब को इनरिच किया जा सकता है। क्वाइट पॉसिबल अगर एक इनरिच नर्स वहाँ पे काम कर रही हैं तो उनको एक ग्रुप ऑफ नर्सेज का इंचार्ज बना दिया जाता है, ठीक है, उसको इनरिच कर दिया जाता है। तो पहले वो उसके अंडर कोई नर्सेज नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट मूव के अंदर उसके अंडर एक नर्सेज है, तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी बढ़ गई है, ऑटोनॉमी फॉर प्लानिंग, उनके काम को प्लान करना, उनको कंट्रोल करना, ये उसकी चीज़ें बढ़ गई हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं जॉब इनरिचमेंट के? बेटर डिसीजन मेकिंग, आपके पास डिसीजन मेकिंग ज़्यादा आ जाती है। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप वर्टिकली मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल लीडर्स एंड मैनेजर्स, चूँकि आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर्स पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली आप मूव कर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर के लिए जो से लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। रिड्यूस वर्कलोड फॉर सुपीरियर्स एंड मैनेजर्स, दोबारा वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करूंगा कि आप उनको अपर लेवल का काम दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल का नहीं काम दे रहे हैं। तो अपर लेवल पे अगर कोई सुपीरियर्स बैठे हुए थे, डायरेक्टर से या मैनेजर थे, तो उनकी भी कुछ जेडीज अगर आप उनको दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो से
उनका जो सा वर्कलोड होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब इनरिचमेंट। सम एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस ओवरवर्क, उनको ओवरवर्क लग सकता है। क्वाइट पॉसिबल, लास्ट में बात है आप उनकी इनरिचमेंट कर रहे हैं, उनको ऊपर की जाना मूव कर रहे हैं, लेकिन क्वाइट देयर आर चांसेस कि उनको ओवरवर्क लगे, कि हमें जेडी ज़्यादा दी गई हैं। नीड फॉर पोटेंशियल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग, अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं आप उनको मूव कर रहे हैं, आप उनको एक बड़ी पोजीशन के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो आप उस पोजीशन के लिए क्वाइट पॉसिबल है आपको ट्रेनिंग देना पड़े, उनको सपोर्ट करना पड़े, उनको आपके जो से रिजल्ट्स होते हैं उनके लिए आपको वेट करना पड़े फॉर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। मोर पावर कैन लीड टू इको प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने उनको पावर ज़्यादा दे दिया, ऑटोनॉमी ज़्यादा दे दिया डिसीजन मेकिंग की, तो उनके अंदर इको प्रॉब्लम्स जो से वर्कर्स हैं उनके अंदर आ सकती है। इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन, आपने उनकी जॉब इनरिचमेंट किया, उनकी ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट होगी है, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है स्टिल जो से इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय की वो स्टिल वहीं पे एग्जिस्ट करे। पोर परफॉर्मेंस कैन कन्वर्ट इनटू एम्बेरसमेंट, अगर आप किसी को जॉब इनरिचमेंट करते हैं, उसको अच्छी पोजीशन के ऊपर मूव करते हैं और वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकता, तो क्वाइट पॉसिबल है वो एम्प्लॉय इटसेल्फ अपने आप को एम्बेरस्ड फील करे विद इन अ पूल ऑफ वर्कर्स और मैनेजर्स, तो ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। सो एंड पे हम देखेंगे कि अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रोग्राम को, किसी को भी जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट या जॉब इनरिचमेंट, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट तो यह है कि हमने करंट सिचुएशन को एनालाइज करना है कि जॉब इनलार्जमेंट, रोटेशन और जो से इनरिचमेंट है वो करंट सिनेरियो के अंदर फिजिबल भी है कि नहीं है, और अगर है तो कौन से स्टाफ को हमने इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व मैनेजर्स, जो जिन एम्प्लॉय की आपने जॉब रोटेशन, इनलार्जमेंट या इनरिचमेंट करनी है, तो उनके जो से मैनेजर्स हैं आपने उनको लाजमी इंक्लूड करना है, क्योंकि वो अपने स्टाफ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और ज़्यादा अच्छी आपको इनपुट दे सकते हैं। अडोप्ट अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, दिस डज मीन कि ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि जैसे ही आप जॉब इनलार्जमेंट, इनरिचमेंट या रोटेशन करते हैं तो जो से रिजल्ट्स होते हैं आपको पॉजिटिवली वो फ़ौरन आपको अचीव हो, टाइम लेते हैं, कॉस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, तो आपको एक पेशेंस के साथ आगे चीज़ों को मूव करना होता है। एंड पे आता है प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, जैसे हमने बात की कि आप एक पोजीशन से आगे या इनरिच कर रहे हैं, या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे के जॉब को इनलार्ज कर रहे हैं, या एक पोजीशन को ही चेंज करके किसी और जगह पे उसको भेज रहे हैं, जॉब रोटेशन कर रहे हैं, तो आपको उसको ट्रेनिंग्स, मेंटोरिंग करने की ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ को। एंड पे ये है कि रेगुलर रिव्यू मेयर्स, आपने फीडबैक लेना है, ठीक है, स्टाफ से, मैनेजर से, और रेगुलरली रिव्यूज़ मेयर करने के वर्कर्स जो से आपके डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो आपको अचीव भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि जो से आपके टारगेट्स हैं उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसकी जो सी पीपीटी है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ, तो आप पीपीटी जो सी है ये इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।